हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम या उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अनेक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनपुट यूनिट वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित ट्रांसमिट करता है। जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम में जब हम निकासी विड्रॉल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है। इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। यानी कि जितना अच्छा एक्यूरेट इनपुट होगा उतना अच्छा एक्यूरेट आउटपुट होगा। अगर आपने इनएक्यूरेट इनपुट दिया तो आउटपुट भी उतना इनएक्यूरेट आएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल, किसी भी कंप्यूटर की बुनियादी संचालन प्रक्रिया है जिसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर अपने मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है तथा निर्देशानुसार कार्य करता है। यह प्रक्रिया सीपीयू के द्वारा बूटअप से कंप्यूटर के बंद होने तक लगातार चलता रहता है। प्रत्येक कंप्यूटर के सीपीयू में भिन्न भिन्न इंस्ट्रक्शंस पर आधारित अलग अलग साइकिल हो सकते हैं, परंतु निम्नलिखित साइकिल के लगभग समान होंगे। इनमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहला है फैच द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू मेमोरी एड्रेस से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है और उसे इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में रखता है। प्रोग्राम काउंटर को दूसरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की एड्रेस रखने के लिए आदेश दिया जाता है। दूसरा है डिकोड द इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में मौजूद एनकोडेड इंस्ट्रक्शंस को डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। तीसरा है एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू की कंट्रोल यूनिट डिकोडेड इंफॉर्मेशंस को निर्देशानुसार उसे एएलयू में गणितीय या तार्किक कार्यों रजिस्टर से मान प्राप्त करने और वापस परिणाम को रजिस्टर में लौटाने का संकेत भेजता है। ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के निम्नलिखित भाग होते हैं। उनमें से पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू या ना इत्यादि आते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने के प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों, प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद लेटर में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस
प्रिंटर से प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।